नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, जो आपका लेखपाल के सिलेबस में दिया गया है, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पीआई को देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है वो आपका एग्जिस्टेंशियल नाम दिया था। यहाँ से चलते हैं इसके घटक कंपोनेंट। तो अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। दो घटक होते हैं अजैविक में, मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, मृदा हो गया। ठीक है। और जो आपके जैविक घटक, इसमें आपके हरे पौधे आएंगे, उपभोक्ता आएंगे। ठीक है, उपभोक्ता। और यहाँ पर आप घटक आ जाते हैं जिनमें जीवन होता है। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ से कई बार पूछा गया। या हमेशा कैसा होता है भाई, एक दिशा होता है। एक दिशा मतलब एक ही दिशा में चलता है। सूर्य से आपका ऊर्जा मिलती है उत्पादकों को, उत्पादकों से फिर शाकाहारी में पहुंचते, शाकाहारी से फिर मांसाहारी में पहुंच जाती है। ठीक है भाई साहब। चलिए आगे। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर पिरामिड से, तो आपका कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। संख्या का पिरामिड अगर पूछे तो ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अगर हैं, तो वो पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, पिरामिड कैसा बन जाएगा, उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर जैव भार का पिरामिड पूछे, तो ये जैसे तालाब और जलीय तंत्र में उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, जैव भार जो होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा बनेगा। जैव भार पे उल्टा बन जाएगा। तालाब या जलीय तंत्र में या उल्टा बनता है। और ये पूछा भी गया सवाल आपसे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा हम कानून यहाँ से देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो दिया था उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में कौन से हथियार कानून है, तो यहाँ पर आपका 48 सॉरी अनुच्छेद 48 है, जो डीपीएसपी का भाग हो जाता है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा, ये 48 में बोला गया। अनुच्छेद 51 एक जी में। ठीक है, सब क्लास जी में एक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है, जो आपको पता है ना 51 में क्या है। 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, जो आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। भाग कौन सा है, भाग 4 के ए में हो जाता है। ठीक है, 4 के का गए तो चाहे। हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, तो एनजीटी की जो स्थापना 2010 में होती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में हो जाता है। यह पर्यावरण अदालतों की तरह काम करता है। कौन, और ये एक अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एनजीटी को कहा जाता है। चलिए कुछ यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिसे देख लेते हैं। जैसे कह रहा है इकोटोन क्या होता है। इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव जहाँ स्थल और जल मिलते हैं। जैसे मैंग्रोव में क्या है, स्थल और जल मिलते हैं, तो उसी को आप इकोटोन कहोगे। मतलब दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र ही आपका इकोटोन कहलाता है। यहाँ प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और इसे एज इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल निकेत क्या होता है, तो ये आपका किसी जीव की वह विशिष्ट स्थिति या भूमिका जो वो अपने तंत्र में निभाता है, इसे इकोलॉजिकल निकेत कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ना ही आपका जैव मैग्निफिकेशन कहलाता है। मतलब जैव आवर्धन कहलाता है आहार श्रृंखला में, जैसे जो प्रदूषक जैसे आपका मरकरी या डीडीटी हो जाते हैं ना, तो उनके उसी को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन कहते हैं। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर संभावित सवाल जैसे कह रहे हैं कौन सा है कृत्रिम जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वन, झील, धान का खेत आपका हो जाएगा भाई, प्राकृतिक हो जाए, एक कृत्रिम हो जाएगा। बाकी घास का मैदान तो आपका ये प्राकृतिक होता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, तो सौर विकिरण हो जाएगा, सोलर रेडिएशन हो जाते हैं। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल है, उनकी शुरुआत कब से होती है, 1991 से होती है। जैव वानिकी के संबंध में अगर हम बात करते हैं, तो ये संबंध में क्या सही है, तो जैव वानिकी जो होती है ना, ये पारिस्थितिकी का पर्यावरण है, प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देती है। ठीक है। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कौन से भाई, तो यहाँ पर कह रहा है कि वेटलैंड्स। ठीक है, तो आर्द्र भूमि भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब तो भाई कितनी है, अब तो शायद 98 हो गई है। ठीक है, इसको आप याद रखना। लेकिन यूपी में कितनी है, 11 है, 10 है। ठीक है,
और विश्व पर्यावरण दिवस जो 2025 की थीम आपको याद रखना पड़ेगा। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई क्या थी। वर्तमान एसडीजी जो आपके लक्ष्य कितने हैं, कुछ 17 लक्ष्य हो जाते हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना बनाएंगे, मतलब टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे। ओके।